नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने सेनी शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, आज थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी। तो आज मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी लेकिन निग्लिजिबल। सबसे बड़ी आज एनर्जी सेक्टर रहा है। एफएमसीजी में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। एफएमसीजी, फार्मा और ऑयल और सॉरी हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। बाकी स्मॉल कैप मिड कैप ने अच्छा किया है। निफ्टी देख सकते हो 0.9 और बैंक निफ्टी 18। और कितना मार्केट में आप देख सकते हो कितनी वोलेटिलिटी है। मार्केट अपसाइड जो सस्टेन नहीं हो पा रहा है, इसका कारण ये हो सकता है कि मार्केट एक और बहुत जोन में नजर आता है। निफ्टी अगर आप देखोगे तो डबल टॉप बना हुआ है। जैसे मार्केट अपसाइड जाता है तो सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। आज की जो कैंडल्स बनी है यहाँ पे आप देख सकते हो, इस कैंडल को बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई, सॉरी ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब होता है कि ये सेलर्स की कैंडल है। जब मार्केट के शुरू में बायर्स आए और मार्केट को अपसाइड ले गए, बाद में सेलर्स आए, उसको प्रेस किया, तो ये जो वीक बताती है कि इसमें क्या सेलर्स है। अप साइड वीक होती है तो सेलर्स की, और डाउन साइड वीक होती है तो बायर्स की। अगर इसका लो कल ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड जा सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस कैंडल है स्टार, इसका लो ब्रेक होना जरूरी है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो एक आपने सुना होगा हरामी पैटर्न, मतलब प्रीवियस कैंडल बड़ी होगी और उसके बाद की कैंडल वो छोटी होगी। करंट की कैंडल छोटी होगी, जिसको इनसाइड कैंडल, तो प्रीवियस कैंडल को बेबी कैंडल, सॉरी मदर कैंडल। अब जो आज की कैंडल है उसको बेबी कैंडल। लेकिन यहाँ एक चीज याद रखिए, इंगल में, हरामी में, ट्विजर टॉप में कलर मैटर करता है। यहाँ पे होना चाहिए ग्रीन कैंडल और यहाँ पे होना चाहिए रेड कैंडल, तब आप इसको बोल सकते हो हरामी पैटर्न। आज की जो पैटर्न है इसको हरामी नहीं बोल सकते, ड्यू टू द कलर ओनली। ये ध्यान में रखिए। मैंने अगर 2 दिन पहले का अगर आप देखोगे, मतलब संडे का वीकली एनालिसिस, उसमें मैंने दो ही चीजें दिखाई है। एक तो मार्केट अप साइड भी जा सकता है और डाउन साइड भी जा सकता है। ये डाउन साइड की रेंज है 23,500 और अप साइड की भी रेंज है 25,600। अब ये जो इसका हाई है 25,000, वो ब्रेक होना बेहद जरूरी है। अब हम सीधा 5 मिनट में चलेंगे। 5 मिनट में यहाँ पे देखो कि किस तरह से मार्केट में अचानक फॉल आया, क्या हमारा ट्रेड यहाँ पे बनता था। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपका ट्रेड जो है वो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ देख सकते हो 9:15 पे, और यहाँ एक कंसोलिडेशन दिया। ऐसे मार्केट में आपने कभी एंट्री नहीं करनी चाहिए। फिर क्या, फिर आपको बनता है कि जो नियरेस्ट स्विंग लो था उससे जो लेटेस्ट स्विंग लो इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक स्विंग लो बना, तो आप इस कैंडल के ऊपर बाय कर सकते हो और इसका स्टॉप लॉस दे सकते हैं, या तो एक्चुअल इसका स्टॉप लॉस देना चाहिए, क्योंकि डबल बॉटम बनने की चांसेस ज्यादा होते हैं। और आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे वन साइड मूवमेंट यहाँ पे निफ्टी ने दी। उसके बाद आपका सेलिंग का बनता था, तो यहाँ पे बनता था। क्यों बनता था, सॉरी, यहाँ पे भी एक सेलिंग बनता था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन यहाँ भी एक सेलिंग बनती। मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होंगे, क्योंकि मार्केट अपसाइड या डाउन साइड कितना जाएगा ये नहीं पता। आपका स्टॉप लॉस हिट होगा नहीं होगा ये भी नहीं बता सकता कोई, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकती। जैसे यहाँ पे एंट्री करने के बाद, क्योंकि डबल टॉप बना था, तो यहाँ पे हिट पक्का स्टॉप लॉस होता। लेकिन यहाँ पे एंट्री करने से आपका स्टॉप लॉस भी कवर होता है और आपको प्रॉफिट भी मिलता है। वन साइड मार्केट आप देख सकते हो किस तरह से डाउन साइड मूवमेंट दी है और सस्टेन नहीं हो पाया। अब क्या करें, अब अगर मार्केट 24,770 के आसपास आता है तो आप दोबारा यहाँ बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हो, वरना यहाँ से भी बाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ 24,800 का सपोर्ट है। अब बैंक निफ्टी में देखेंगे हम। बैंक निफ्टी में भी सेम कैंडल है। ये जो कैंडल बनी ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कल की बनी थी, और आज भी ड्रैगन फ्लाई डोजी, सॉरी ग्रेवस्टोन, प्रीवियस भी ग्रेवस्टोन और अभी भी ग्रेवस्टोन कैंडल बनी हुई। ग्रेवस्टोन का मतलब सेलर्स की
कैंडल। और ये जो है ये रेजिस्टेंस है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना बैंक निफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। तभी बैंक निफ्टी में आपको मूवमेंट मिल सकती है। अब जो लेटेस्ट 51,969 मतलब 52,000 को ब्रेक करना बेहद जरूरी है बैंक निफ्टी को, तभी आपको अपसाइड मूवमेंट मिलेगी। ये 52,000 को ब्रेक करती है तो आपको इसका हाई है 52,340, 52,340 पे फिर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर आपको 52,800 पे, मतलब 300 और 400 पॉइंट के पहला रेजिस्टेंस आपको 300 पॉइंट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको 400 पॉइंट पे मिलेगा। अब आवरली में हम यहाँ देखेंगे। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि देखो कैसे यहाँ से सडन फॉल आया, फिर यहाँ से सडन फॉल आया। तो ये ट्रेन लाइन है, आपको यहाँ भी नजर आ रहा होगा कि इस ट्रेन लाइन को तोड़ना बेहद जरूरी होता है, हो रहा है बैंक निफ्टी के लिए, और यही ब्रेक नहीं हो पा रही है। अब हम सीधा ही 5 मिनट में चलेंगे कि क्या। या देखो 5 मिनट में आपको क्या नजर आ रहा है, सेम निफ्टी की तरह आपका ये जो दो अगर स्विंग लो अगर आप कनेक्ट करते तो इसके ऊपर आपका बाय बनता है और आपको एक मूवमेंट यहाँ पे मिलती। अब यहाँ पे एक कॉसीमोडो पैटर्न है, मैं आपको कॉसीमोडो के बारे में भी बताऊंगा कि या देखो यहाँ पे एक हाई लगा, इस हाई के बाद एक लो लगा, फिर उसके बाद जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको ब्रेक किया और सस्टेन नहीं हुआ और डाउन साइड मूवमेंट दिया, प्रीवियस जो स्विंग लो था उसको ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद आपका क्या आता है, यहाँ पे सेलिंग आता है, लेकिन मतलब जो प्रीवियस हाई था वहां पे सेलिंग आता है, यहाँ पे सेल करना है, मतलब मार्केट जैसे यहाँ पे आएगा यहाँ सेल करना, लेकिन उस तरह हुआ नहीं। फिर क्या हुआ कि मैंने इस कैंडल के ऊपर बाय किया और मेरा यहाँ पे प्रॉफिट तो मिला, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। क्यों? क्योंकि ये सस्टेन नहीं हो पाया। मुझे श्योर था कि यहाँ एक ट्रिपल बॉटम बन सकता है, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। तो यही है, मार्केट आज मेरे बिल्कुल एनालिसिस के खिलाफ गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो यही था। अब कल के लिए यहाँ पे बाय के लिए आप ट्राई कर सकते हो, और ये अगर ब्रेक होता है तो आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 21,271, मतलब 21,400 ब्रेक होता है तो 21,270 का टारगेट है, 150 पॉइंट का टारगेट है। तो देख लीजिए इतने कम टारगेट में बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है। और अब अगर बाय करना है तो आपको 21,969 मतलब 52,000 के ऊपर बाय करना है, और 51,400 के नीचे सेल करना है। तो तकरीबन 600 पॉइंट की ये रेंज है, रेंज बड़ी है। तो मार्केट सस्टेन नहीं हो पा रहा है, अपसाइड ट्रेड करना है तो बिल्कुल ही कम पॉइंट में कीजिए या तो अवॉइड ही कीजिए, और फ्रेश बाइंग में बिल्कुल आप बहुत कम कीजिए। अपने पास अभी अमाउंट कम से कम 40 से 50% रिजर्व होना चाहिए। यही था आज का एनालिसिस। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।